हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में मैंने मीन स्टार्ट कर दिया था 14.1 और साथ में हम 3 क्वेश्चन बना चुके थे। मीन में साथ में मैंने डायरेक्ट मेथड सिखा दिया था और डायरेक्ट मेथड में एक मैंने मेथड और सिखाया था, एज्यूम्ड मीन मेथड। आज अपना बचा हुआ एक मेथड है, एक तो स्टेप डेविएशन मेथड, उसको सीख लेंगे और साथ में जो अपनी थोड़ी सी क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस बचे हुए अपने मीन के, उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से अपने पास एक एनालिसिस पूरा डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ वुमेन्स हमारे पास दी हुई है, ये हम जानते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, मीन निकालने के लिए एक्सआई बना लेते थे। याद होगा सभी को, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो पहले आप उसको देख सकते हैं आराम से। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इसको आराम से देखिए, इसको समझिए, उसके बाद आप आराम से वहाँ से जो है क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को। तो यहाँ से मैंने बताया था कि किस तरीके से इस पार्ट को निकाल सकते हैं। या तो आप मिडल वाला पार्ट ले सकते हैं, मिडल वाला पार्ट ले सकते हैं, या फिर इन दोनों के एडिशन करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे पार्ट बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सभी के मैं बना लेता हूँ। अगर इसका मिडल पार्ट लेते हैं 69.5, इसका हो जाएगा 72.5, अगले का 75.5, अगले का 78.5, अगले का 81.5, अगले का 84.5। उसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है, उसके बाद में समझ लेते हैं। ये बन गया अपना एक्सआई समझने के बाद अब हमारा पार्ट क्या था, देखिए एक तो डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ रख देते थे, सभी की मल्टीप्लिकेशन करवाई, यहाँ पर बन जाता था हमारे पास एफ आई एक्स आई। उसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल बनेगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लेते हैं, 6, 9 और 17, 24, 28 एंड 30। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया अपने पास 30। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसीजर मेरे पास हो जाएगा। हम इसको आज मान लेते हैं जरा एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो लेट करते थे उसमें ए, और मिडल वाली टर्म हमें दिखाई दे रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मिडल वाली टर्म हो गई ये 75.5। ठीक है, अब हम यहाँ निकालते थे डी होता था हमारे पास एक्स आई माइनस ए। 66.5 माइनस 75.5, तो माइनस करेंगे, यहाँ आ गया 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3, 0। ठीक है, एक मिनट सॉरी, अब माइनस आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -9, इसमें से इसको माइनस करेंगे -6, इसमें से इसको माइनस करेंगे -3, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको करेंगे 3, 6, 9। उसके बाद में हम क्या बनाते थे एज्यूम्ड मीन में, अब बनाते थे हम अपना एफ आई डी आई। अब बना लेंगे अपना एफ आई डी आई। देखिए -18, -24, -9, 0, 21, 24, 18। तो प्लस का 18 तो कट गया माइनस के 18 से, और प्लस का 24 कट गया इससे, तो यहाँ प्लस का 21 और यहाँ पर आ रहा है सिर्फ 12। हमारे पास जो एज्यूम्ड मीन मेथड होता था, मीन निकालने का मेथड होता था, वो होता था ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 75.5 प्लस में 12 डिवाइड बाई 30। 12 डिवाइड बाई 30 जैसे ही आप इसको करेंगे 75.5, ये आ जाएगा प्लस में 0.4, और जैसे इनकी एडिशन हो जाएगी आ गया 75.9 आ गया हमारे पास मीन इसका आंसर। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। अगर आप करते डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड में देखिए 66.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, 69.45 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करके लिखते, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई करिए जब आपके पास कैलकुलेशन सिंपल हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ 15, मल्टीप्लिकेशन आराम से इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो टोटल बनेगा डिवाइड कर दो, डायरेक्ट मेथड बन गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है अपने पास। चलिए स्पीड से क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए जिसको समझ में आ गया है तो वो तो बिना नोट के भी काम चला लेगा, अदरवाइज किसी का नोट नहीं हो पाता तो अब पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, तो जितनी मर्जी बार आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देख लेंगे। नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज, उसके बाद में कितना है 50 to 52, 52, 52, 52 to 54, एक मिनट सॉरी 53 to 55 है, 53 to 55, 56 to 50, 58, 59 to 61, 62 to 64, 64 इस तरीके से अपने पास दिया हुआ है। और हम यहाँ पर कह सकते हैं 15 जो अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 110, 135, 115, उसके बाद 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल अपने पास कर लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ दिया नहीं हुआ, चलिए इसमें देख लेते हैं। ये हो गया 125, 110 और 15, 125, 125, 135, 260, 260 और ये हो गया हमारे पास 375 प्लस में ये हो गया टोटल 400 बॉक्सेस हो गए। अब यहाँ पर जो है हम बना लेंगे XI। अब XI का तरीका क्या है, अब XI का तरीका जानते, देखिए इनके बीच में मिडल वैल्यू कितनी आ रही है 51, इनके बीच में आ रही है 54, इनके बीच में आ रही है 57, इनके बीच में 60 आ रही है, इनके बीच में आ रही है 63। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये गलत भी है। गलत क्यों है देखिए, आप ध्यान से समझेंगे एक बात को। जितने भी हमने 4 क्वेश्चन पीछे बनाए हैं उनमें क्या है कि उस इंटरवल में, जिस इंटरवल पे वो खत्म हो रहा था उस इंटरवल से स्टार्ट हो रहा था। ध्यान से देख लीजिए, वो 4 क्वेश्चन जिस इंटरवल से खत्म था उसी नंबर पे इंटरवल में वहां से स्टार्ट था। तो अगर हमें ऐसा प्रोसीजर बनाना है, देखिए जरूरी है ऐसा बनाना। खैर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इस क्वेश्चन में तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे के लिए बता रहा हूँ कि अगर बाय चांस हमें इंटरवल ठीक बनाना पड़ता है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब हम मीडियन और मोड निकालेंगे वहाँ पर गलती रहेगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर करना पड़ेगा इसको ठीक। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले वाले नंबर में 0.5 माइनस कर दें और इस वाले नंबर में 0.5 इंक्रीज कर दें, तो ये हो जाएगा 52.5, 49.5, 52.5। यहाँ पर भी अगर माइनस देखिए करते हैं तो ये हो गया 52.5 और ये हो गया 55.5। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर ये खत्म है वहीं से क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से रखेंगे जब भी अपने पास इंटरवल इस तरीके से आता है, इंटरवल इस तरीके से आता है, अगर इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप देख लेंगे, इन दोनों के बीच का गैप जितना भी हो उसका हाफ कर लेंगे। कितना गैप है, 1 का गैप है, उसका हाफ का हो गया 0.5। 0.5 को क्या कर देंगे, इधर से डिक्रीज, इधर से क्या कर देंगे इंक्रीज, इधर से डिक्रीज, इधर से इंक्रीज। ये 55.5 इधर से डिक्रीज करेंगे, 55.5 जो है अपने पास बन जाएगा। ये क्वेश्चन हम बिना उसके करेंगे तभी भी ठीक हो जाएगा, ऐसे करेंगे तभी भी ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखें मोड में और मीडियन में नेसेसरी कंडीशन है कि इसको इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन और मोड हम उस मेथड के जरिए बिना इसको इंटरवल सही किए नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इंटरवल का मेनली यूज जो है होता है। यहाँ पर काम चला लेंगे 54, 57, 60, 63। बाद में कोई ये ना कहे कि सर ने गलत करवा दिया, इसलिए मैंने पहले ही ये वाला मेथड जो है आपको बताया। मीन में कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं हो सकता, मोड और मीडियन में। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और चाहे तो एज्यूम्ड मीन जो है लगा सकते हैं। एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा,
एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 57, मिडिल वैल्यू जो है इनकी मान लिया, क्या किया 57, यहाँ पर डी आई निकलेगा, डी आई एक्स आई माइनस ए। सोच रहे होंगे सर स्टेप डेविएशन कब आएगा, स्टेप डेविएशन कब आएगा। स्टेप डेविएशन लाने को मैं इसी क्वेश्चन में ले आऊँ, लेकिन अभी भी वेट करते हैं, एक क्वेश्चन और वेट करते हैं, फिर स्टेप डेविएशन मेथड जो है लाएंगे। देखिए क्या करना है, -6 इसमें से इसको माइनस किया, -3 इसमें से इसको माइनस किया, 0 इसमें से इसको माइनस किया, 3 इसमें से इसको माइनस किया, 6, और यहाँ पर हो जाएगा FI/DI। ये कर सकते हैं हम, यहाँ पर हो गया माइनस का 90, ये कर सकते हैं माइनस का 330, ये हम कर सकते हैं 0, ये हम कर सकते हैं 345, ये हम कर सकते हैं 150। तो अगर इनकी कैलकुलेशन करें ये हो गया माइनस का 420, और अगर इनकी कैलकुलेशन करें ये हो गया हमारे पास 495। तो एडिशन में प्लस के हमें 75 देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, A प्लस FI/DI बाय में समीशन ऑफ FI/AI कितना है हमारे पास 57, प्लस में FI/DI कितना है 75 बाय में 400। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सिर्फ 4 से मैं क्या कर देता हूँ 75 डिवाइड कर लेता हूँ, सिर्फ 4 से 75 डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 3 ना जाने 0.0, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा कितना हो गया 18.75। 18.75 जब 4 से सिर्फ किया, लेकिन 2 जीरो भी थी तो पॉइंट ये आगे से रख जाएगा। 57 प्लस में 0.1875, तो ये हो गया 57.1875। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं 57.19 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंटों के बाद अगर एक नंबर हमारे पास बड़ा होता है तो उसको कट आउट करके आगे वाले को इंक्रीज कर सकते हैं। 57.19 भी आंसर हम लिख सकते हैं। इस तरीके से इस मीन को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन लाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, इधर क्वेश्चन नंबर 5। स्पीड से नोट करेंगे इसको। चलिए जी देखते हैं, अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर, साथ में नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड HH लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डाटा जो दिखाई दे रहा है वो 100 to 150 है। 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। इस तरीके से अपने को डाटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी जो है 4 5 12, 4 5 12, 2 2, 2 और 2, इस तरीके से अपने को दी हुई है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो ये निकालना आसान है, बिल्कुल सीख ही गए हैं। 125, 175, 225, 275, 325 लिखना समझ ही गए होंगे सभी कि किस तरीके से लिखा जाएगा। इनके मिडल वैल्यू, इनके जो बीच की वैल्यू है, या फिर इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 250 आ जाएगा, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में भी ए तो करना ही करना है, ए करना है। ए कितना है 2 to 5, लेट ए इज इक्वल टू में स्टेप डेविएशन मेथड लगवा रहा हूँ, थर्ड मेथड सिखा रहा हूँ मैं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और एक बार भाई अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो इसको, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड हो रहा है, अब सीख लेंगे सभी आराम से, ठीक है। और साथ में ना लाइक कर दिया करो भाई, देख देख के चले जाते हो
तो एक लाइक करना तो बनता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें भी अप्रिशिएट हो जाएगा कि चलिए सभी बच्चे जो है साथ हैं, आराम से देख रहे हैं, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही। किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकलता है हमारे पास यू आई, और यू आई में क्या करना है, एक्स आई माइनस ए वही निकलेगा, बस क्या हो जाएगा डिवाइड बाय एच लग जाएगा। डिवाइड बाय क्या लग जाएगा, एच। अब ये सोच रहे हैं सर ये एच जो है नया वर्ड कहाँ से आया, ये एच कोई नया वर्ड नहीं है, ये एच जो इनके बीच का जो डिफरेंस आपा को दिखाई दे रहा है वो है एच, कितना है वो 50 है भाई, सिर्फ इतना काम है। वहाँ क्या था उसमें एज्यूम्ड मीन में एक्स आई माइनस ए निकालते थे, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते थे। अब स्टेप डेविएशन में और छोटा हो जाएगा, देखिए और छोटा किस तरीके से, 125 में से 2 to 5 माइनस किया तभी भी 100 आ रहा है, तभी भी 100 आ रहा है। क्या फायदा हुआ स्टेप डेविएशन लगाने का, ओ सॉरी वो एज्यूम्ड मीन लगाने का, हम तो स्टेप डेविएशन लगाएंगे। 100 आया ना, 100 बाय में ये आया 100, और 100 को h से डिवाइड किया, मतलब 50 से डिवाइड किया, कितना हो गया 2। इसको में से इसमें इसको माइनस किया, 175 में से एक्स आई माइनस ए कितना आया 50, 50 में डिवाइड करा 50 हो गया 1, और साथ में माइनस आ रहा है क्योंकि 125 में से ये जा रहा है। 225 में 225 गए, 0 0 को 50 से डिवाइड कर लो 0 ही आ गया। 275 में से 225 माइनस किया 50, 50 बटे 50 कितना हो गया 1। 325 में 225 माइनस किया 100, 100 बटे में 50 कितना आया 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एफ आई यू आई लगा देना है। देखिए कितनी आसान मेथड है, पहले डायरेक्ट सीखा, फिर हमने एज्यूम्ड मीन सीखा, अब हम सीख रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, इसको और छोटा किस तरीके से करे जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है कि भाई आप क्वेश्चन की लेंथ देखें और उस हिसाब से अपने मेथड को चूज करें। और अगर 3 मेथड आप नहीं सीख पाते तो कोई भी आप अपना एक मेथड जो है पक्का कर लीजिए, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो उसमें भी अप्लाई हो जाए, और चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसमें भी अप्लाई हो जाए, फिर एक आपको पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर ना, ये 5 नंबर देखे जाएगा भाई। एक्स एफ आई यू आई कितना हो गया -8 -5 0 2 1 2 2 2 4। तो देखिए ये हो गया प्लस का 6 और ये हो गया माइनस के 13, तो ओवरऑल आया माइनस का 7। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाई में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में h। तो फ्रीक्वेंसी और देख लेते हैं टोटल कितनी है, 9 21 25। तो ये हो गया हमारे पास 225 प्लस एफ आई यू आई आया हमारे पास माइनस के 7 25 इंटू में आ गया हमारे पास h कितना है, h है जी हमारे पास 50, h है हमारे पास 50। यहाँ तक फॉर्मूला है भाई, यहाँ तक मैं थोड़ा सा इसको ना वो आगे कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो जाए। तो ये हो गया देखो 225 प्लस में -7 बाय में 25 इंटू में 50, 25 को 50 से डिवाइड किया 2 कितना आया 225 -7 इंटू 2 माइनस के 14, और ये आ गया 211। हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया बाय एज्यूम बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन सभी मेथड जो है आराम से सीख सकते हैं। स्पीड से करेंगे, एक क्वेश्चन और बना लेंगे आज, चलिए जल्दी से करेंगे इसको। concentration of SO2, concentration of SO2, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये कितना है 0.00 0.04 0.04 0.08 0.08 0.12 0.12 0.16 0.16 0.20 और 0.20 0.24। फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है 499
242 चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे अपनी एक्स आई इनके मिडल की वैल्यू जो इनके बीच में आ रही है और कितनी है वो 0.02 0.06 इनके बीच में 0.10 0.14 0.18 0.22। अब चाहे तो आप एज्यूम्ड मीन लगा सकते हैं, चाहे स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं, चाहे इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने मेथड तीनों सिखा दिए हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास 13, 22, 24 और ये हो गई अपने पास 30। मैं इसको डायरेक्ट से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने दूसरे मेथड से करना है तो दूसरे मेथड से भी कर सकता है। इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 0.08, इसको मल्टीप्लाई किया 0.54, इसको मल्टीप्लाई किया 0.90, इसको मल्टीप्लाई किया 0.28, इसको मल्टीप्लाई किया 0.72 और इसको मल्टीप्लाई किया 0.44। जैसे इनकी एडिशन की 8, 12, 20, 26, 2 आ गया, 5 to 7, 7 और 9 16, 18 और ये हो गया 25, 29 का 2 9 और यहाँ गया 2.96। तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर हमें मीन निकालना है तो एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई 2.96 बाय में 30 हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, सिर्फ इसको क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को हटा के 296 बाय में 300, सिर्फ 3 से 296 को क्या कर लेते हैं, 3 को 296 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 2 6 8 जा 24, 2.0 उतर जाएगी, 3 6 जा 18, 2 इस तरीके से 98.66। तो ये आ रहा है 98.66। अब नीचे 3 जीरो बच मतलब 1000 बच गया, तो क्या हो गया 0.09866। इसको लिख सकते हैं हम अप्रोक्स। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बाय चांस अगर कोई कैलकुलेशन में भाई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, जैसे लिखते वक्त हो गई या कोई डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको आप गलत ना करें, उसको थोड़ा सा देख लें। कई बार लिखते वक्त मिस्टेक हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हमारे पास 7th क्वेश्चन है भाई, 7th क्वेश्चन है हमारे पास बच गया सिर्फ इसका 8th क्वेश्चन और इसका 9th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेथड से ही होगा और 9th क्वेश्चन जो है 8th में तो डायरेक्ट ही लगेगा और 9th आराम से। इसको बना भी सकते हैं आप आराम से घर पे, इतने नेक्स्ट लेक्चर तक, कल या परसों जैसे भी अपलोड होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो तब उसमें करेंगे ये वाला पार्ट अपना। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और साथ में अपना मोड वाला पार्ट भी करेंगे, मोड किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर में 5 नंबर है, यहाँ से बिल्कुल फ्री फंड के नंबर है। बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन 100% दिखेगा, HBSC हो चाहे CBSC हो, एक क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी के साथ दिखाई दे। मीन का दिख सकता है या मोड का दिख सकता है, मेनली मीन या मोड में से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है आपका। चलिए हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स आपके कर सकें, और भाई लाइक करके जरूर जाना है, ठीक है। धन्यवाद।